students, how are you? Fine? Happy? So friends, हम लोग आपका नया यूनिट शुरू कर रहे हैं, 8th यूनिट, और वो बहुत ही इंस्पायरिंग यूनिट है आपके टेक्स्ट बुक का। आपको उसी यूनिट में से बहुत ही ज्यादा सीखने को मिलने वाला है। सो विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, लेट मी स्टार्ट द यूनिट। The title of the unit is Reach for the Top. हम सबको टॉप पे रहने की बहुत ही हमारी एम्बिशन रहती है। हमें टॉप पे रहना बहुत ही पसंद है। अगर आपको कोई ऐसा बोले कि आप पूरे क्लास में फर्स्ट आए हो तो कितना मजा आ जाएगा आपको, आप खुश हो जाओगे। तो हमको टॉप पे रहना पसंद है। Think for a while and make a list for 3 to 5 persons you idealize. So think for a while and make a list of 3 or 5 persons you idealize. जिसे आप आदर्श मानते हैं, जिसे आप आइडियलाइज करते हैं, ऐसे 3 या 5 पर्सन्स का नाम लिखिए जिसको आप आइडियल समझते हैं। तो ऐसे 5 पर्सन्स का नाम लीजिए जिसको आप आइडियलाइज करते हैं, जिसकी ओर आपको रिस्पेक्ट है, जिसे आप महान मानते हो। ऐसे लोगों की यादी बनाइए। योर आइडल्स में बी फ्रॉम एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। ये जो आपका जो आइडल है, जिसे आप रिस्पेक्ट देते हो, जिसको आप आदर्श मानते हो, ये कोई भी स्फेयर के हो सकते हैं। स्पोर्ट्स के हो सकते हैं, मेडिसिन के हो सकते हैं, मीडिया के भी हो सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर के फील्ड के भी ये लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों की आप लिस्ट बनाइए। Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. और इसमें से टॉप 5 आइडल्स की लिस्ट आपके टीचर निकालेंगे। क्या हमें ये एक्टिविटी करनी है ऑनलाइन? तो करेंगे, हाँ, लेकिन आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप कोऑपरेट करोगे तो हम ये अरेंज करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ओके, कैन यू सी दिस पिक्चर? ब्यूटीफुल पिक्चर। तो पहले आप आपकी CW ओपन कीजिए। आपके हाथ में आपकी पेन होनी चाहिए। आप आपकी टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 99 ओपन कीजिए। कर दिया इतना सब कुछ, और अब आपको ये लेसन सुनना है। The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as blessings and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. The only woman, आज हम एक ऐसी वुमन की बात कर रहे हैं। वो इज द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड। दुनिया में ऐसी एक ही वुमन है, वो हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया है। एंड शी वॉज बोर्न इन अ सोसाइटी, उसका बर्थ, शी वॉज बोर्न इन सच अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी में उसका जन्म हुआ था, वेयर द बर्थ ऑफ अ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग एंड अ डॉटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स। तो एक ऐसे सोसाइटी में, एक ऐसे समाज में उसका जन्म हुआ था जहां पुत्र के जन्म को ब्लेसिंग्स माना जाता था। डॉटर को वो लोग कर्स नहीं मानते थे। ब्लेसिंग का ऑपोजिट कर्स होता है, ये आपको लिखना है। ब्लेसिंग्स यानी आशीर्वाद, और कर्स इसका ऑपोजिट है, उसका ऑपोजिट है शाप। भले ही डॉटर का बर्थ को वो लोग शाप नहीं मानते थे, अभिशाप नहीं मानते थे, बट वॉज नॉट जनरली वेलकम। लेकिन जनरली डॉटर्स को इस सोसाइटी में लोग वेलकम नहीं करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वुमन जिसने 2 बार एवरेस्ट को क्लाइंब किया, वो एक ऐसे समाज में उसका जन्म हुआ था जहां पे पुत्र के जन्म को शाप माना जाता था, डॉटर को अभिशाप नहीं माना जाता था, लेकिन उसको वेलकम भी नहीं किया जाता था।
When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing assumed that she wanted a son. बात ये हुई कि when her mother was expecting संतोष, इसका मतलब कि संतोष का जन्म होने वाला था. Her mother was pregnant with संतोष. A traveling holy man, एक पवित्र होली मैन, पवित्र आदमी, वो ट्रैवल कर रहा था. गिविंग हर हिज ब्लेसिंग्स, उसने, ये पवित्र आदमी ने, पवित्र व्यक्ति ने, ट्रैवलिंग होली मैन ने उसको ब्लेसिंग्स दिए. एज्यूम्ड, उसने ऐसा एज्यूम किया था कि शी वांटेड अ सन. समाज की मान्यता ऐसी होती है कि जनरली सबको लड़के ही चाहिए. तो वो होली मैन था, उसको भी ऐसा लगा था कि संतोष की माँ प्रेग्नेंट है और वो बेटा ही चाहती होगी. बट to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. ये बड़ी महत्व की बात है. सबके सरप्राइज की बात हुई, ये जान के सबको सरप्राइज हुई कि द अनबोर्न चाइल्ड ग्रैंड मदर, संतोष का तो अभी जन्म भी नहीं होता, वो माँ के पेट में थी, उसकी ग्रैंड मदर वहां पे खड़ी थी. वो साधु थे, वो आशीर्वाद दे रहे थे कि आपके यहाँ बेटा होगा. तो ग्रैंड मदर वहां पे खड़ी थी, उसने बोला they did not want a son. सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस है, हमें बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, जो साधु थे, पवित्र आदमी थे, उसको भी सरप्राइज हुई क्योंकि सब लोग वहां पे बेटा ही चाहते थे. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Nevertheless, he gave the requested blessing. जिसकी रिक्वेस्ट ग्रैंड माँ ने की थी, वो वाला ब्लेसिंग्स उसने दे दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम्ड वर्क. और ऐसा लग रहा था कि उसके ब्लेसिंग्स ने काम कर दिया. कैसे काम कर दिया? लास्ट टू लाइन, ये थोड़ा सा फर्स्ट 2-3 सेंटेंसेस रिपीट हो गया है. संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 sons. कितनी बड़ी फैमिली हो. ये आगे वाला है ना, वो हमने कर लिया है. लास्ट 2 लाइन्स ही बाकी है, तो हम इसके ऊपर ही फोकस करेंगे. संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 sons. 5 सन वाली फैमिली थी और उसमें 6th चाइल्ड का जन्म हुआ और वो थी संतोष. नाम याद रखना आप. अ सिस्टर ऑफ 5 brothers, 5 भाइयों की एक ही बहन. She was born in the small village of Joniavas of Rewari district, हरियाणा. हरियाणा की रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जोनियावास नामक एक छोटा सा विलेज था, वहां पे उसका जन्म हुआ था. ये इंफॉर्मेशन भी आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है. The girl was given the name Santosh, which means contentment. ये आपको याद रखना है. कंटेनमेंट नहीं, कंटेनमेंट तो आपको पता है ना, वो कोरोना में कंटेनमेंट जोन हुआ करते थे. इसका प्रोनाउंसिएशन कंटेंटमेंट है. तो कंटेंटमेंट यानी संतोष, सेटिस्फेक्शन. जैसे संतोष का नाम, इसका इंग्लिश क्या होता है? कंटेंटमेंट. तो द गर्ल वॉज गिवन, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस. वॉज गिवन द नेम संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट. अगर आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतोष, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, द मीनिंग ऑफ संतोष इज कंटेंटमेंट. But Santosh was not always content with her place in traditional way of life. ट्रेडिशनल इट मीन्स परंपरागत. यहाँ पे हमारी जो संतोष है वो कंटेंट नहीं थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ. परंपरागत, वो जैसे चिला चालू लाइफ होती है, ट्रेडिशनल लाइफ होती है, उससे वो संतुष्ट नहीं थी.
जैसे सुबह उठे, खाना खाया, माँ को हेल्प की, स्कूल गए, घर के काम किए, वापिस आए, फेस्टिवल्स आए, सेलिब्रेट किए, और कुछ नया नहीं करना, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ है, नथिंग न्यू। संतोष उससे संतुष्ट नहीं थी। Where the other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. ट्रेडिशनल वॉर, ये स्पेलिंग आप देखिए, वॉर इज द V2 ऑफ WEAR, वेयर यानी कि पहनना। वेयर का V2 क्या है? वॉर। वॉर एटले इसका मतलब होता है पहनती थी। वॉट डिड संतोष वेयर, संतोष क्या पहनती थी? अदर गर्ल्स क्या पहनती थी? ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, यानी कि जो पंजाबी सूट आता है और उसके ऊपर दुपट्टा लगाते हैं, तो इसे हम ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस बोलते हैं। लेकिन संतोष प्रिफर करती थी, ये वर्ड भी आपको लिख लेना है, प्रिफर करना यानी पसंद करना। तो संतोष क्या प्रिफर करती थी? शॉर्ट्स प्रिफर करती थी, वो तो शॉर्ट्स पहनती थी, शॉर्ट्स आप भी पहनता ना। लुकिंग बैक शी सेज, now, from the very beginning, I was determined that if I chose to correct and a rational path, the others around me had to change, not me. She says now, आज वो याद करके कहती है, from the very beginning, बचपन से ही, जब मैं छोटी थी तब से ही, I was quite determined. Determined यानी दृढ़ निश्चयी, मैं डिटरमाइंड थी, मैं दृढ़ निश्चयी थी, that if I chose a correct and rational path, तो चोज है वो चूज का V2 है, चूज यानी पसंद करना, उसका V2 पास्ट टेंस है चोज। मैं करेक्ट या रैशनल, तार्किक, सच्चे वाला रास्ता पसंद करती हूँ। अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, नॉट मी, मेरे आसपास के लोगों को बदलना पड़ेगा, मैं नहीं बदलने वाली। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. हरियाणा न्यू दिल्ली के पास में ही, आपको ज्योग्राफी शायद पता होगी। Santosh's parents were एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, वो रिच, समृद्ध, ये वर्ड भी आपको लिख लेना है। देखो आप आपकी CW में सब लिखते रहना, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो ही इन फ्यूचर आपको जब पढ़ोगे तब आपको इसके मीनिंग का पता चलेगा। तो एफ्लुएंट इसका मतलब होता है समृद्ध। तो संतोष के पेरेंट्स थे वो समृद्ध लैंड ओनर्स थे, वो कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल, वो समृद्ध थे। तो समृद्ध के लिए कौन सा इंग्लिश वर्ड यूज किया गया है? एफ्लुएंट। तो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेज सकते हैं। भारत के कैपिटल न्यू दिल्ली, जो हरियाणा के पास में है, वहां पे वो भेज सकते थे। बट इन लाइन विद द prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. In line with, ये राइट साइड में उसका मीनिंग आपको दिया गया है। तो फॉलोइंग विथ इट मीन्स और अकॉर्डिंग टू, सो इन लाइन विथ इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली। सो प्रिवेलिंग का मतलब होता है प्रचलित, प्रिवेलिंग ये भी आपको लिख लेना है। इन लाइन विथ इट मीन्स अकॉर्डिंग टू, प्रिवेलिंग यानी प्रचलित, जो कस्टम था, प्रचलित रीत रिवाज था उसके फैमिली का। संतोष है टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को लोकल विलेज स्कूल से उसको सेटिस्फाई होना पड़ा। इसका मतलब ये कि वो दिल्ली या कोई और बड़ी स्कूल में नहीं जा सकी, उसको अपने लोकल विलेज की स्कूल में ही पढ़ना पड़े। So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. Quiet यानी शांत, ये भी आपको लिख लेना है। तो she decided to fight the system, ये जो सिस्टम थी कि लड़कियां बाहर जाके नहीं पढ़ सकती, लड़के को भेजा जा सकता है, वो पढ़ने में अच्छा ना हो, क्लेवर ना हो, फिर भी लड़का जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती। तो ऐसी जो कस्टम थी उसके सामने उसने क्वाइटली
शांति से उसका फाइट किया, अपोज किया, लेकिन उसने राह देखी। कब तक राह देखी? व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, जब राइट मोमेंट आई तब तक उसने राह देखी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और ये राइट मोमेंट कब आई? जब उसकी उम्र 16 इयर्स ओल्ड हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। 16 साल की उम्र में उसके विलेज की मोस्ट ऑफ द गर्ल्स यूज्ड टू गेट मैरिड, उसकी शादी हो जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और हमारी संतोष को भी पेरेंट्स और फैमिली की ओर से प्रेशर दिया जाता था कि आपकी अब शादी हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ट्यूसडे आपका वीडियो लेक्चर्स भी आएगा, तो प्लीज आप अच्छे से वीडियो लेक्चर को अटेंड करना। मैं आपको ग्रामर पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन आप सब लोग आएंगे तब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगी, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, एंड आई एम ईगर टू सी यू सून इन द स्कूल. I miss you all. Goodbye, friends.